हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एग्जाम के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, वहाँ आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, और आराम से लिखना है। 3 घंटा टाइम रहता है आप लोग के पास। कितना आवर? 3 आवर। तो आप लोग के पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो अगर आप लोग सोचेगा तो 2 ही घंटा में आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम के व्यू से है। वास्तविक संख्या क्लास 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं वही आज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ये जो आपका पूछेगा मेरे दोस्तों, ये जो आपका पूछेगा वो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा 2 नंबर में 96 404 डाटा आप लोग का बदला हुआ रहेगा। अब ये नहीं कि वो भैया बताए थे कि 96 और 404, लेकिन यहाँ दे दिया है 26 91 504 302 ऐसे। तो ये नहीं, डाटा आप लोग का चेंज रहेगा। ठीक है, मैं यही बताने जा रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो देखिए 96 404 HCF और LCM, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का जो 2 नंबर का रहेगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड एक और होता है, यूक्लिड वाला आप लोग पढ़े हैं ना, यूक्लिड एल्गोरिथम, तो उसी के अनुसार भी दे सकता है। तो आप लोग का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप लोग खुद से तैयारी कर सकते हैं। बस मैं ये बता दे रहा हूँ कि क्या भिड़ सकता है, कैसे आ सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 ऐसे में एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखिए, HCF 26 91 इज इक्वल टू 13। 26 और 91 का HCF दिया हुआ है 13, तो LCM 26 और 91 का ज्ञात कीजिए। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप लोग के ट्यूशन में एक फार्मूला आप लोग को बताया गया होगा। ठीक है, जिससे HCF और LCM निकलता है। अगर HCF दिया रहता है तो उसका LCM कैसे निकलता है, LCM दिया होता है तो HCF उसका कैसे निकलता है। तो ऐसा नहीं दे रहता है कि LCM तुमको दे दिया और HCF को दिया, ऐसा कभी नहीं पूछा है अभी तक। अभी जब भी पूछा है तो HCF दिया रहता है और LCM। ठीक है, तो ये अब देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर, ये भी जो आपका पूछेगा वो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का है और 1 का भी 2 नंबर का है। अब देखिए थर्ड, सिद्ध करें कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो देखिए आप लोगों का एक ही नहीं पढ़ना है, आप लोग का इंपॉर्टेंट है √3 √5 पूछ भी सकते हैं या नहीं पूछ सकता है, लेकिन √6 इंपॉर्टेंट है और 3 - 2 √5। अगर आप एक इस टाइप का अगर बनाने जान गए हैं तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे √5 आ गया। ठीक है, इस तरह आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और ऐसे में तो भाई बहुत ईजी है, ऐसे में तो बहुत ईजी है। कितना 5 या 7 स्टेप में बनने वाला है क्वेश्चन। 5 7 स्टेप भी नहीं जाते हैं, 4 में ही बना सकते हैं आप। ठीक है, और लेकिन इसके लिए तो 1 पेज लगेगा ही। इसके लिए थोड़ा ये जो इसका प्रोसेस है वो लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, या तो आपका ये पूछ सकता है ये। तो अगर इस तरीका से जानते हैं तो आप लोग सब बना लीजिएगा, लेकिन इस तरीका से भी जानते हैं तो आप लोग सब बना लीजिएगा। डायरेक्टली सबसे इजी तो यही है, हमको लगता है सबसे इजी यही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने बोलेगा और HCF दिया रहेगा, LCM निकालने बोलेगा ये, और सिद्ध करें कि √3। तो आपका जो वास्तविक संख्या है इससे आप लोग का क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और 3 नंबर का। देखिए 2 नंबर का जो मैं ये बता रहा हूँ इसी टाइप का आता है 2 नंबर का, और ये 3 नंबर का आता है। तो देखिए वास्तविक संख्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन आएगा वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ चुके हैं तो बहुत पहले, लेकिन अभी नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉलेज के लिए जो पढ़ने का जो आप लोग के पास टाइम था वो खत्म हो चुका है। अब एग्जाम के व्यू से थोड़ा पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो अब वास्तविक संख्या है इसका 3 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसका डाटा चेंज भी हो सकता है और इसका भी डाटा चेंज हो सकता है और इसका भी डाटा चेंज हो सकता है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं 3 प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो
हो सके 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर का एक पूछता ही है और 3 नंबर का एक पूछता है। तो देखिए मैं सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दूंगा और उसका आप लोग प्रैक्टिस अगर कर लीजिएगा तो आप विश्वास कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यही हमारा छोटा वीडियो था, 5 या जो भी मिनट का गया होगा। तो देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे अगला दिन हम बना देंगे इसके आगे जो चैप्टर है, क्या चैप्टर 2 बहुपद में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो मैं ये बातें कर रहा हूँ वो सब्जेक्टिव के लिए कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं, हम सब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे हैं। जैसे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है तो 50 का सब्जेक्टिव आता है। तो मेन फोकस 50, ये 30 आप लोग आसानी से मार लीजिएगा क्योंकि उतना हार्डली ये नहीं पूछता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। आप लोग का ट्यूशन में टेस्ट जरूर होता होगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपको लोग का बहुत मस्त होगा लेकिन सब्जेक्टिव सभी का मस्त नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आप लोग देखकर भी चीटिंग करके भी मार सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव देखिए अगर जो सब्जेक्टिव सॉल्व कर देता है तो उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उससे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग इसके अगले क्लास में।